मैं इनमें सैल महलान दे स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। आपको इस चैनल पे सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को सॉल्व करवाऊंगे, तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के आगे भी पार्ट्स आएंगे, पार्ट ए पार्ट बी करके, और आप देखते रहना, आपको अच्छी तरह समझ आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होती है करंट। ठीक है, हमारे घर पर जो करंट आता है ना, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है जी इलेक्ट्रिसिटी हमारे कितने कितने काम आती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के सारे अप्लायंस को चलाने के लिए काम आती है, हॉस्पिटल्स में यूज होती है, स्कूल्स में यूज होती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज तो इलेक्ट्रिसिटी छोटे छोटे गाँव तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मतलब लाइफ को इलेक्ट्रिसिटी के बिना इमेजिन करना मतलब इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो वर्क्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जी आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द मेटेलिक वायर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है जी चार्ज का फ्लो करना। अगर कोई चार्ज हमारे पास किसी मेटेलिक वायर में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उस मेटेलिक वायर में करंट है। इन जनरल जो करंट होता है ना, वो जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अगर मान लो, देखो अगर मान लो हमारे पास ये वायर है, ए से बी तक मैं मान लेता हूँ कि वायर है जी, ए से बी वायर है हमारे पास। अगर इसमें करंट है कि नहीं मैं बताना चाहता हूं, तो मैं कैसे बताऊंगा कि अगर इसमें चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अगर इसमें चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा? हाँ जी, भी इसमें करंट है। अगर इसमें चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, अगर इसमें चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे तो इसमें करंट नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जब हमारे पास इसमें करंट आ जाएगा। ओके जी, इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ मेटेलिक वायर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें वायर में करंट होगा। तो देखो जी, यहाँ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि सर चार्ज क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता देता हूँ जी। चार्ज हमारे पास जी दो तरह का होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एग्जाम्पल आपको पता है जी प्रोटॉन, और नेगेटिव के आपको एग्जाम्पल पता है जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। और नेगेटिव चार्ज हमारा होता है जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन के ऊपर। देखो यहाँ डेफिनेशन में मैं सिर्फ चार्ज मेंशन किया है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या है कि या तो प्रोटॉन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई ना कोई तो मूव कर रहा है। ओके जी, जनरली मैं इसकी ही बात करता हूँ। तो करंट क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी एक और हमारे पास डेफिनेशन होती है, वो कौन सी होती है जी? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना फास्ट हमारा चार्ज मूव कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इसकी हमारे पास एक और डेफिनेशन होती है, वो कौन सी होती है जी? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि हमारा चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से किसी कंडक्टर के अंदर या किसी वायर के अंदर मूव कर रहा है, वो हमें क्या बताता है? करंट बताता है। तो पहले हम बात कर लें जनरल फॉर्मूले की, आपको बाद में समझाऊंगा कि रेट रूट क्या होता है। ये जस्ट एक डेफिनेशन और है करंट की। बस जनरली करंट क्या होता है अपने दिमाग में याद रखना, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और करंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी? आई। करंट का हमारे पास जो सिंबल है वो आई है। ठीक है, तो करंट आई इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। चार्ज का सिंबल हमारे पास होता है क्यू, टाइम का होता है टी। तो करंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। करंट क्या होता है? आई, सिंबल हमें पता है, चार्ज का क्यू, टाइम का टी। तो करंट इज इक्वल टू, मतलब आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास करंट की बात हो गई है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, क्या हो? द सिंबल ऑफ चार्ज, टी इज टाइम एंड आई इज करंट। और अब हम यहाँ बात करेंगे जी एसआई यूनिट के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, न्यूमेरिकल्स में हाफ मार्क्स आपका कट हो जाता है अगर आप एसआई यूनिट को नहीं लिख कर आते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। तो हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट के बारे में। तो हमारे पास चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो हमारे पास होती है जी कूलम। तो मैं इसको लिख लेता हूं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। ठीक है जी, चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास होती है कूलम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। और करंट की हमारे पास एसआई यूनिट होती है जी एम्पेयर। एम्पेयर होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ।
अब जिसको नहीं पता है कि एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट हमारे पास वो यूनिट होती है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। सबकी एसआई यूनिट अलग अलग होती है। जैसे मास की या वेट की हमारे पास होती है जी केजी, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के भार को, वो कितनी हैवी उसको हम केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ को हम मीटर में या किलोमीटर में, टाइम को हम जैसे सेकंड में, मिनट में या आवर्स में मेजर करते हैं। वो सारी हमारे पास क्या है जी, उसकी यूनिट्स हैं। वैसे चार्ज की स्पेशल एसआई यूनिट हमारे पास कौन सी होती है जी, कूलम होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी के साथ। करंट की हमारे पास होती है एम्पेयर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। जैसे किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं, ठीक है। मीटर को हम स्मॉल एम लिखते हैं, वैसे सी और ए ये हमारे पास होती है जी एसआई यूनिट। तो हमारा जी करंट तक की बात यहाँ पर होगी कि करंट ये कुछ ऐसे होता है, Q ओवर टी चार्ज की ऐसी यूनिट, करंट की ऐसी यूनिट होगी। करंट इन एक्चुअल हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट मतलब है, अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट नहीं है। और थोड़ा सा देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ बात, एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब हो गया। करंट हमें ये तो बताता है कि भाई कि चार्ज फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। करंट हमें ये भी बताता है कि चार्ज कितना फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी वायर में फास्ट मूव करेगा तो उसका जो हमारे पास करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी स्पीड ज्यादा है चार्ज की उतना ही क्या है हमारे पास करंट की वैल्यू भी ज्यादा है। वो मैं आपको न्यूमेरिकल जब कराऊंगा अब आपको, तो न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले आप इतना नोट कर ली, मैं साइड हो जाता हूं जी। हो गया नोट। चलो मैं आपको आगे एक न्यूमेरिकल कराता हूं, उसके बाद ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया। करंट ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी न्यूमेरिकल्स में, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो जी हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है जी, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 15 मिनट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें क्या कहा गया है कि भाई कोई सर्किट है उसमें से 5 एम्पेयर करंट मूव कर रहा है 15 मिनट के लिए, हमें फाइंड करना है चार्ज, हमें चार्ज को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका ये है जी हमारे पास कि जो हमें गिवन होता है ना उसको पहले लिख लो। पहले हमें क्या गिवन है ना, करंट गिवन है, तो मैं लिख लेता हूं जी करंट। करंट के सिंबल वगैरह थोड़े से यूज कर लेना। जैसे आपको पता है कि करंट का सिंबल आई होता है, तो मैं यहां पर आई लिख देता हूं। आई इज इक्वल टू क्या है, 5 एम्पेयर है, ठीक है जी। करंट आई इज इक्वल टू क्या है, 5 एम्पेयर आ गया हमारे पास। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है जी 15 मिनट। टाइम 15 मिनट आ गया, फाइंड करना है चार्ज। पर पहले आप यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि अगर आपको टाइम मिनट में गिवन है ना, मिनट में गिवन है, आवर्स में गिवन है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइम को 15 मिनट को कन्वर्ट कर देता हूँ सेकंड में। तो आपको पता है जी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 15 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको क्या मेरे पास आंसर कुछ 900 आता है जी। 900 सेक इज द टोटल टाइम, कितने टाइम के लिए हमारा करंट किसी सर्किट में मूव किया है। तो हमें फाइंड करना है चार्ज। तो पहले हम लिखेंगे जी फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, फॉर्मूला हमारे पास है आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। आई हमारे पास करंट है, क्यू हमारे पास चार्ज है, टी हमारे पास टाइम है, ठीक है। फाइंड करना है हमें चार्ज, मतलब हमें क्यू को फाइंड करना है। अगर हम क्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें टी को उस तरफ लेके जाना होगा, बिकॉज आई की वैल्यू भी गिवन है, टी की वैल्यू भी गिवन है। तो मैं थोड़े को फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। तो आपको पता है अगर टाइम को मैं वहां पर लेके जाना चाहूं तो ये टाइम है यहाँ पर क्या है, डिवाइड की फॉर्म में। अगर वहां पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ ऊपर ले गया मैं आई मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू आ गया क्यू, ठीक है। हमारे पास Q का फॉर्मूला बन गया, मतलब चार्ज का फॉर्मूला आ गया। हमने चार्ज को ही फाइंड करना है, करंट गिवन है और टाइम भी गिवन है। थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, क्या को यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप बदल सकते हैं साइड ऐसे, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है बन, ये बन गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम। क्या हमारा चार्ज है, क्या इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। आई कितना हमारे पास, आई हमारे पास है 5 एम्पेयर, मल्टीप्लाई टी हमारे पास है जी यहाँ पर फाइंड करा 900 सेक, ठीक है। 900 को 5 से मल्टीप्लाई के हमारे पास आंसर आ गया जी 4500। अब देखो चार्ज एम्पेयर सेकंड गया, चार्ज की ऐसी यूनिट हमारे पास क्या होती है, चार्ज की हमारे पास ऐसी यूनिट होती है जी कूलम। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सी। तो मेरे पास 4500 कूलम चार्ज है जो मूव कर रहा था 5 एम्पेयर करंट को पैदा करने के लिए
15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट के लिए इतना चार्ज मूव करेगा तभी मेरा करंट इतना पैदा होगा। तो ये जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इसको उतार लो, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। उतार लिया आपने। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि भाई जो रेट होता है ना, मतलब जितना चार्ज फास्ट मूव करेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास करंट की वैल्यू होगी। अब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई वायर है ए से बी तक, ये न्यूमेरिकल आप उतार लेना, ठीक है। मैं साइड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। तो देखो जी, अब मान लो आपके पास कोई वायर ए से बी है और आप ए से बी वायर में किसी करंट को दौड़ा रहे हो। मान लो करंट नहीं, चार्ज को दौड़ा रहे हो। चार्ज की वैल्यू हमारे पास Q, इसको हम रखते हैं चार्ज की वैल्यू को मान लो 4 कूलम, ठीक है। 4 कूलम हमारे पास मान लो इसकी वैल्यू है, 4 कूलम चार्ज की वैल्यू। मान लो कि ये जो चार्ज है ना 4 कूलम, ये ए से बी तक इसको लगता है मान लो टाइम 4 सेकेंड, कि 4 सेकंड के अंदर ये चार्ज मेरा ए से बी तक पहुंच जाता है। अगर मैं करंट को फाइंड करना चाहूं तो आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I = Q/T। Q हमें पता है कितना 4, T हमें पता है कितना 4, 4/4 हमारे पास आंसर आ गया 1 एम्पेयर। तो देखो जब हमारे पास चार्ज 4 कूलम होगा, टाइम 4 सेकंड लगेंगे इसको ए से बी तक मूव करने के लिए, तो उस समय इस वायर में करंट कितना होगा, 1 एम्पेयर करंट होगा, ठीक है। और देखो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करंट चार्ज की वैल्यू को फिक्स रखना है। चार्ज मैं 4 कूलम ही रखना चाहता हूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे करंट की वैल्यू ज़्यादा है, एक कंपेयर से थोड़ा ज़्यादा करंट मुझे मिले। तो मैं क्या करूँगा, मान लो कि पहले मुझे लग रहे थे 4 सेकेंड, इसको मान लूँगा T1 टाइम। अब मुझे मान लो लग रहे हैं सिर्फ 2 सेकेंड, 4 से घटकर मेरा टाइम हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। टाइम मैंने आधा कर लिया, कि मतलब मेरी स्पीड, मतलब जो चार्ज की स्पीड है वो दुगनी हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को अगर पुट करूं, यहां पर मैं फाइंड करूं करंट को, इसको मान लूंगा मैं I1, इसको मान लूंगा मैं I2, ठीक है जी। करंट चार्ज हमारा ऊपर उतना ही है जी, ठीक है। चार्ज हमारे पास है जी 4, टाइम हमारे पास यहां पर आ गया 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 2 एम्पेयर। तो ध्यान से देखो, जब मेरे पास चार्ज 4 कूलम था, टाइम 4 सेकंड लग रहा था, तो मेरे पास करंट आया था 1 एम्पेयर। जब मेरे पास देखो चार्ज सेम है, बट मैंने टाइम को आधा कर दिया, टाइम को आधा करने से क्या होगा, वो चार्ज थोड़ा जल्दी मूव, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगर उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो देखो तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, करंट की वैल्यू डबल हो गई। करंट मेरा पहले 1 एम्पेयर था, मेरा क्या हो गया, 2 एम्पेयर हो गया। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि सिर्फ चार्ज को चेंज करने से, अगर मैं चार्ज को चेंज ना करूं, मेरी मर्जी है, चार्ज को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं करंट को ए से बी तक चाहता हूं कि ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट का करंट मुझे मिले, तो मैं क्या करूंगा, उस चार्ज की स्पीड को बढ़ा दूंगा। स्पीड बढ़ा दी तो मेरे पास करंट भी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है हमारे करंट की वैल्यू। अब आप में से कोई बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर कि हम स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो हाँ जी है, वो हमारे पास होती है बैटरी, पोटेंशियल। अगर हम बैटरी थोड़ी बड़ी लगा देंगे, बड़ी प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, करंट का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। टाइम कम हुआ तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जी पोटेंशियल के बारे में, कि बैटरी कैसे अटैच करते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, क्या क्या उसकी फॉर्मूले वगैरह भी हम बात करेंगे उसके अगली वीडियो में। तो तब तक तो पहले जी आप ये लेक्चर देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा साइड होता आप उतार लो ये वाला। तो मैंने कोशिश किया कि आपको इलेक्ट्रिक करंट अच्छी तरह समझ आ जाए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, बस आपको याद रखना। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव की मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ चार्ज की बात याद रखनी है। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। Q चार्ज है, T हमारा टाइम है, I हमारा करंट है। और ऐसे यूनिट की मैंने बात करी जी, चार्ज की हमारे पास होती है कूलम, करंट की हमारे पास होती है एम्पेयर। ये आपको याद रखनी है, आपका न्यूमेरिकल में आधा नंबर कट हो जाएगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको अच्छी तरह पूरा चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो आपको साथ साथ आती रहेंगी, न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। तो देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू।